नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, नरेला सब सिटी को एजुकेशन हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली के 7 विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों व संस्थानों को उनके परिसरों के विकास के लिए 181 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों को उनकी मांग के अनुरूप क्षेत्र में पहले से निर्मित 182 फ्लैट भी आवंटित किए गए हैं। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर से सेक्टरों के बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के लिए 2 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। महामाया फ्लाईओवर से 6.1 किलोमीटर पर सुल्तानपुरी गांव के पास पहला और दूसरा 16.4 किलोमीटर पर झट्टा गांव के पास तैयार होगा। इसके करीब नए विकसित किए जा रहे औद्योगिक सेक्टरों की सीधी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के पार हो जाएगी। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बृहस्पतिवार रात आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे आसपास इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, एम्स दिल्ली में बढ़ते मरीजों के बोझ को कम करने के लिए देश के अन्य एम्स के साथ मिलकर रेफरल नीति तैयार करके इसके तहत जिन राज्यों में पहले से एम्स सुविधा मौजूद है, वहां के मरीजों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन राज्यों के एम्स की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सेवाओं को उन्नत बनाया जाएगा। मौजूद समय में एम्स दिल्ली में 30 से 40% मरीज उन राज्यों से आते हैं जहां पहले से एम्स की सुविधा मौजूद है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सहित अन्य राज्य भी शामिल है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब छोड़कर दूसरे देशों में बसने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य के 13.34% ग्रामीण परिवारों में से कम एक सदस्य पलायन कर चुका है। इस प्रवास के लिए ज्यादातर लोग अपने घर, संपत्ति, सोना और ट्रैक्टर तक बेच रहे हैं। रोजगार के अवसरों में कमी, भ्रष्टाचार, व्यवस्था और नशीली दवाओं का बढ़ता प्रचलन प्रवासन के मुख्य कारण हैं। ऐसी ही दिल्ली की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज से।